अब हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं वीबी के अंदर। वेरिएबल्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे वो डेटा हमारा नंबर्स में हो, टेक्स्ट में हो या फिर डेट हो। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं, बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए हम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब वेरिएबल को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं हम? डेटा स्टोर के लिए यूज़ तो करते हैं, साथ ही साथ इन वैल्यूज़ को आप जो है रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई सेम वेरिएबल है तो आप मल्टीपल टाइम उसे यूज़ कर सकते हो थ्रू आउट द कोड। ठीक है, कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब आप हमारा जो कोड है ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, और जो है और ईजियर टू अंडरस्टैंड हो। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर आपने कोई वेरिएबल को जो है वैल्यू असाइन करी, ठीक है, और आपने उसे बाद में चेंज करी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर जगह अपडेट हो जाएगा। फिर हम यूज़ कर सकते हैं परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी जो भी हमने वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है उससे हम जो है कोई भी मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है या फिर कोई भी कैलकुलेशन है तो हम इजीली जो है उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब वेरिएबल हम जो है डिक्लेयर कैसे करते हैं वीबी के अंदर? वेरिएबल को हम जो है बेसिकली डिक्लेयर जो करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डिम, DIM। डिम बेसिकली एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशन का, लेकिन ये वीबी के अंदर एक ऐसा कीवर्ड है कि जिससे हम जो है ना वेरिएबल को जो है जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो हम यूज़ करेंगे डिम। कैसे? जैसे डिम लिख के फिर वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल का नाम अगर देना चाहें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप वेरिएबल का नाम इजीली। उसके बाद आपको लिखना है एज, और फिर हमारा आएगा डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे प्रैक्टिकली, बिल्कुल एक एक डेटा टाइप को हम सीखेंगे। डेटा टाइप क्या होता है, जैसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग, डेट के लिए डेट, बूलियन, वेरिएंट। तो ये सब अभी हम प्रैक्टिकली आगे एक एक डेटा टाइप को सीखेंगे। तो अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या लिखना है, पहले डिम, DIM। उसके बाद ये जो है माई इंट, ये माई इंट बेसिकली क्या है, वेरिएबल का नाम है। ये जो यहाँ पे माई इंट है ये बेसिकली एक तरीके से वेरिएबल का नाम है। ठीक है, और ये जो इंटीजर है ये है हमारा डेटा टाइप। अगर मुझे कोई नंबर स्टोर कराना है तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप मैंने क्या लिया है, इंटीजर लिया है। अब यहाँ पे ऐसी पहले हम लिखेंगे डिम, DIM, उसके बाद माई नेम। तो माई नेम हमारा क्या है, वेरिएबल का नाम है, ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग हमारा क्या है, डेटा टाइप है। ऐसी माई डेट, यहाँ पे डिम माई फ्लैग, फिर डिम लिखा, फिर माई वैल्यू। ये हमारे सारे क्या है, वेरिएबल का नेम है। और ये जो है डेट, बूलियन, वेरिएंट, ये जो है ये डेटा टाइप है हमारे। तो अब हम सीखेंगे डेटा टाइप भी क्या होते हैं, प्रैक्टिकली एक एक डेटा टाइप को भी देखेंगे और जो है किस तरीके से जो है डेटा टाइप होते हैं हमारे। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है डेटा टाइप्स मैंने ले रखे हैं यहाँ पे जो हमारे वीबी के अंदर है। पहला है मैं यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, टेक्स्ट को स्टोर करता है, जैसे हेलो वर्ल्ड, या कोई भी नेम है, सिटीज़ है, या एड्रेसेस है। ठीक है, तो वो हम जो है स्ट्रिंग जो है हमारा एक डेटा टाइप है उसमें हम स्टोर करवा सकते हैं। ऐसे ही हमारा फिर इंटीजर है, ये स्मॉल होल नंबर्स के लिए हैं। ठीक है, जो इसकी रेंज भी दे रखी है, अगर आप देखेंगे -32,000 से 768 से लेके 32,767 तक है। ठीक है, तो ऐसी फिर लॉन्ग है, ये भी एक डेटा टाइप है, लार्ज होल नंबर्स के लिए। ठीक है, फिर सिंगल है, ऐसी डबल है, डबल यानी लार्ज डेसिमल नंबर्स के लिए, सिंगल स्मॉल डेसिमल नंबर्स के लिए। ठीक है, फिर हमारा करेंसी है, ऐसी बूलियन है। बूलियन बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से ट्रू या फॉल्स होता है, मतलब जो है ना कोई भी अगर आपको एक वैल्यू देनी है, चाहे वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो उसके लिए हम जो है डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, बूलियन करते हैं। हम आगे एक एक जो है अभी आप अगर आपको डेटा टाइप भी समझ नहीं आ रहा है तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली एक एक डेटा टाइप को आगे सीखेंगे। ये मैंने जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अभी हम जो है जस्ट आप एक जो है ग्लैंस कर लीजिए, चेक कर लीजिए, देख सकते हैं कौन कौन डेटा टाइप अभी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम सीखेंगे तो हम बिल्कुल अच्छे से एक एक करके सीखेंगे डेटा टाइप को। ठीक है, अंडरस्टैंड करके इजीली। डेट है, ऐसी वेरिएंट है। वेरिएंट क्या होता है, कोई भी ये बेसिकली स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट या नंबर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसी फिर बाइट भी है, ये वेरी स्मॉल नंबर्स के लिए हैं।
फिर ऑब्जेक्ट है, जैसे यानी जो है वर्कशीट अगर हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जैसे वर्कबुक और वर्कशीट के लिए कोई हमें वेरिएबल यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट हम फिर करते हैं। ऐसे हमारा एरे वाला है, एरे यानी कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़। जब हमें कोई मल्टीपल वैल्यूज़ को जो है एक मतलब एक ग्रुप में करना है, ठीक है, एक साथ करना है, तो हम एरे जो है, एरे नाम का जो वेरिएबल है वो डेटा टाइप, सॉरी, एरे नाम का जो डेटा टाइप है वो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। ये कुछ कॉमन डेटा टाइप हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग, जैसे अभी हमने पहले भी देखा था, ज़्यादातर ये वाले डेटा टाइप यूज़ होते हैं। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, लॉन्ग, डबल, बूलियन, डेट, वेरिएंट, ऑब्जेक्ट, एरे, ठीक है। तो अभी जो है हम प्रैक्टिकली इसे देखेंगे, एक एक डेटा टाइप को स्टडी करेंगे और वेरिएबल भी सीखेंगे कि वेरिएबल आप कोई भी जो है नेम दे सकते हैं। वेरिएबल को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो डिम से, जैसे अभी हमने पहले देखा था अभी, ठीक है। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब हम प्रैक्टिकली वीबीए में कोड करेंगे, वेरिएबल सीखेंगे और डेटा टाइप जो है प्रैक्टिकली सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है वीबीए की जो विंडो है उसे ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे डेवलपर टैब है, यहाँ पे देखिए विजुअल बेसिक का एक ऑप्शन आ रहा है, और आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप जो है ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी जो शॉर्टकट जो की है वह है Alt+F11। तो जैसे ही मैं Alt+F11 करूँगा तो देखिए वीबीए की जो विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो गई है, जिसमें हमें कोड करना है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन वीबीए, उसकी विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूल जो है इंसर्ट करना है। मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था, हमें यहाँ पे जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पे ऑप्शन आएगा मॉड्यूल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 1 करके शो हो रहा है, ठीक है। और ये वाली जो विंडो है, ये जो इतनी बड़ी जो विंडो आई है, ये ही है हमें वीबीए कोड करने के लिए, हमें इसी के अंदर कोडिंग करनी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है सब प्रोसीजर, यानी सब हमें लिखना है, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सब, ठीक है, SUB। उसके बाद हमें देना है मैक्रो का नाम। मैक्रो का नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, अभी हम सीख रहे हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल्स और लिख देता हूँ डेटा टाइप्स, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, ब्रैकेट शो हो रहे हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे ये एंड सब भी लिख के आ रहा है। तो हमें यहीं पे कोडिंग करनी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमें सीखना है वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करना, कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना है DIM, डिम। डिम बेसिकली स्टैंड्स फॉर जो है डायमेंशन, डायमेंशन की शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे डिम। ये बेसिकली क्या होता है, जब हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो हम यहाँ पे जो है DIM लिखते हैं, ठीक है, डिम लिखेंगे। उसके बाद हमें देना है वेरिएबल का नाम। तो अभी हम जो सबसे पहला बेसिकली जो हम डेटा टाइप जो अभी सीख रहे हैं वो अभी हम सीख रहे हैं स्ट्रिंग, यानी जो टेक्स्ट को स्टोर कराता है, यानी जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर हैं उन्हें स्टोर कराने के लिए हम क्या सीख रहे हैं। अभी सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। चाहे कोई भी नेम हो, कोई भी सिटी का नाम हो, किसी पर्सन का नेम हो, कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसा डेटा जिसमें जो है अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। टेक्स्ट को यानी स्टोर कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, DIM लिखूँगा। अभी हम नेम लेंगे, मुझे जैसे पर्सन का नेम स्टोर कराना है, तो डिम नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो डिम है ये डिक्लेयर किया हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ये जो नेम है ये नेम वेरिएबल का नाम है, और ये जो स्ट्रिंग है ये है हमारा डेटा टाइप, ठीक है। आपको समझ आएगा कि वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप क्या है। ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये है हमारा डेटा टाइप है, और ये जो नेम है यही है हमारा वेरिएबल का नाम है। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल को जो है वैल्यू दूंगा, मतलब कोई नेम के अंदर जो है वैल्यू असाइन करूंगा। जब भी हम कोई वेरिएबल देते हैं तो हमारा
जो वो होता है उसे वैल्यू वेरिएबल देने का मतलब यही होता है कि हमें कोई वैल्यू उसे देनी है, ताकि हम आगे जब हम कोडिंग करें तो उसे मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस वैल्यू को चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस वेरिएबल को जो है वैल्यू जो दूंगा, नेम, कोई भी नाम ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ रोहित। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम के अंदर मैंने क्या दिया, रोहित यहाँ पे टाइप कर दिया। और क्योंकि ये टेक्स्ट है तो मुझे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे, अब हमने वेरिएबल के जो है वेरिएबल को वैल्यू तो दे दी है। अब मुझे चाहता हूँ कि मुझे ये जो वैल्यू है, क्योंकि एक्सेल के अंदर अगर मुझे इस वैल्यू को जो है शो कराना है, अगर मुझे यहाँ पे इस वैल्यू को जो है शो कराना है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, रेंज देनी पड़ेगी। यानी उस रेंज जो है, कोई भी रेंज है जो सेल होते हैं एक्सेल के, उसके अंदर अगर मुझे कोई वैल्यू देनी है तो मुझे वो रेंज यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी हमने सीखा था रेंज सेलेक्ट करना और रेंज में वैल्यू देना। तो मुझे यहाँ पे रेंज वैल्यू में यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंज, फिर ब्रैकेट। यहाँ पे अगर आप देखिए फॉर्मूला का, देखिए यहाँ पे जो सिंटैक्स आ रहा है कोड का, वो क्या कर रहा है, सेल वन सेल टू एज रेंज। तो अभी मैं यहाँ पे सेल वन दूँ, मतलब खाली एक ही रेंज मुझे देनी है, ए वन सेल दूंगा। मैंने लिखा ए वन, डबल इनवर्टेड कोट्स में देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, डॉट, मुझे क्या देना है, वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू दूंगा मैं। उसके बाद इक्वल टू टाइप करूंगा। ठीक है, हमने पहले सीखा था, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेंज वैल्यू लेते हैं तो हमें इक्वल टू में कोई वैल्यू देनी होगी। अब मैं इस इक्वल टू में क्या दूंगा, मुझे नेम को शो कराना है, तो मैं यहाँ पे उस वेरिएबल को दे दूंगा। यानी हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम कर दिया। ठीक है, ताकि ये ए वन सेल के अंदर रोहित नाम शो हो। ठीक है, अब हम इस कोड को जो है रन करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सेल की जो विंडो है उसे यहाँ पे शो करता हूँ, ओपन करता हूँ। और यहाँ पे बस अब सही है। ठीक है, अब कोड को रन करने के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में भी, जब हमें कोड को रन करना होता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम या तो F5 इसकी शॉर्टकट की होती है, या फिर अगर ये जो, अगर आप देखेंगे एरो जो टाइप आ रहा है, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो कोड जो है रन हो जाएगा। और अगर अदरवाइज हमें अगर स्टेप बाय स्टेप कराना है तो हमें डीबग में जाके F8 जो है की जो है प्रेस करनी है। ठीक है, ये F8 किस लिए होता है मैंने आपको बताया भी था। F8 इसलिए होता है कि स्टेप बाय स्टेप मतलब कोड को रन करवाता है। अगर कोई भी एरर है ना तो इसलिए शो भी हो जाती है, पता भी चलता है कहाँ पे कोड में एरर आ रहा है। तो ये डीबग बहुत मतलब जो इंपॉर्टेंट भी होता है। अभी तो जो है मैं काम करता हूँ F5 से ही कर लेता हूँ। मैं इसे जूम आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे जो है खाली F5 जो है की प्रेस करता हूँ, या रन से कर देते हैं, इसे जो है एंटर प्रेस करता हूँ। क्लिक किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे A1 सेल में अगर आप देखिए चेक करेंगे तो देखिए रोहित शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा A1 सेल में देखिए क्या शो हो रहा है, रोहित नाम आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बार दोबारा डिलीट करता हूँ, दोबारा से अगर F5 करूँगा तो देखिए यहाँ पे नेम हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमने करा है। हम जो है ये हमने बेसिकली अभी क्या सीखा है, स्ट्रिंग सीखा है। स्ट्रिंग देखा है क्योंकि अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर को स्टोर करा रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कोई और जो है वेरिएबल लेना, कोई और जो है टेक्स्ट पे स्टोर कराना, वो भी हम करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सिटी हम स्टोर कराते हैं, तो मैं दोबारा से क्या लिखूँगा, डिम, और यहाँ पे सिटी एज स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने डिम सिटी एज स्ट्रिंग कर दिया। अब यहाँ पे जो है सिटी को जो है वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पे सिटी को वैल्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी सिटी आप ले सकते हैं, हम ले लेते हैं दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली। ठीक है, सिटी हमने दिल्ली ले ली। और क्योंकि ये दिल्ली भी क्या अल्फाबेटिक कैरेक्टर ही है तो मैंने यहाँ पे इसके लिए भी स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, इसको भी मुझे स्टोर कराना है। अब मैं कौन सी रेंज में देना चाहता हूँ, मैं इसे देना चाहता हूँ रेंज A2 में दे देते हैं वैल्यू को, वैल्यू
इक्वल टू में सिटी। ठीक है, अब अगर आपको समझ आया होगा ये सिटी बेसिकली क्या है, वेरिएबल का नाम है, और स्ट्रिंग आपको पता चल गया होगा ये हमारा डेटा टाइप है। और मैं इसे यहाँ पे शो करता हूँ, इसको एक बार करते हैं, हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे F8 करता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था डीबग। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे F8 का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप कोड को रन कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे F8 करूँगा। तो सबसे पहले देखिए येलो कलर का जो अगर आप शो देखेंगे तो यहाँ पे ये सब वेरिएबल्स मैक्रो नाम के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है रन होगा कोड इसमें। अब ये एक तरीके से वैल्यू जो है असाइन कर रहा है, मतलब जो है ना कोड जो है रन हो रहा है। अब रेंज A1 डॉट वैल्यू पे जैसे ही मैं आऊँगा, अब मैं यहाँ पे F8 करूँगा तो ये कोड जो है रन हो जाएगा। A1 सेल में नेम आ जाएगा, देखिए रोहित आ गया। अब मैं दोबारा F8 करूँगा तो सिटी का नाम क्या आ गया, दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से करा है। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से जो है स्ट्रिंग को जो है सीखा है, डेटा टाइप को, और किस तरीके से ये जो नेम है और ये जो सिटी है ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, अब हम सीखेंगे दूसरा डेटा टाइप जो है इंटीजर। इंटीजर तब यूज़ होता है जब कोई ऐसा नंबर है, मतलब जो आपको स्टोर कराना है, कोई छोटा नंबर है, या फिर जो है आपको वो मार्क्स है या कोई भी एज है वो स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग जो सॉरी इंटीजर जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ डिम, मुझे स्टोर कराना है मार्क्स। ठीक है, मार्क्स जो है नाम का मैंने वेरिएबल लिया एज इंटीजर। ठीक है, और मार्क्स में दे देता हूँ वैल्यू में इक्वल टू में दे देता हूँ 85। ठीक है, और मुझे अब ये वेरिएबल कहाँ पे जो है वैल्यू देनी है वो भी हम देना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, उन्हें बार बार टाइप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, मैं इसे यहाँ पे B2 सेल में देना चाहता हूँ इस वैल्यू को, जो मार्क्स है, इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, अब हम जो है इस कोड को रन कराएंगे। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी हमें रीसेट करना है। रीसेट करने का मैंने आपको बताया था पहले भी, ये देखिए रीसेट का ऑप्शन होता है। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो रीसेट हो जाएगा, मतलब हम दोबारा से फिर हमें कोड को भी रन करना है तो उसे रीसेट करके स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने को यहाँ पे रीसेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और F8 करते हैं। देखिए मार्क्स तो देखिए 85 जो है वैल्यू असाइन हो गई है। सिटी नाम के वेरिएबल को दिल्ली, नेम नाम के वेरिएबल को रोहित, और यहाँ पे देखिए रोहित वहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप देखिए चेक करिए, देखिए यहाँ पे रोहित आ गया है, और यहाँ पे दिल्ली, और B2 सेल में क्या आ गए, मार्क्स आ गए। एक मिनट क्लिक नहीं हो रहा सही, हाँ ये जो है 85 आ गया। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से जो है यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप सीखा, स्ट्रिंग सीखा। अब हम सीखेंगे अगला जो हमारा डेटा टाइप है वो है डबल। डबल बेसिकली कब यूज़ होता है, जब हमें कोई हमारी डेसिमल वैल्यूज़ है उसे शो करानी है, या कोई ऐसा डेटा है जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ है उसे आप शो कराना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैंने मार्क्स 85 लिए हैं, अगर यहाँ पे मार्क्स जो है ना 85 पॉइंट कुछ होते हैं उसे मुझे शो कराना है। अगर मैं सपोज करिए मैं मार्क्स में काम करता हूँ, यहाँ पे 85.79 कर दिया। ठीक है, और मैं इस कोड को एक काम करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्क्स में देखिए क्या दिया 85.79, और मैंने यहाँ पे मार्क्स को जो है भाई डेटा टाइप जो है यहाँ पे क्या ले रखा है, इंटीजर ले रखा है। और अगर मैं इस कोड को यहाँ पे अगर रन करता हूँ, F5 करूँगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 86 शो हो रहा है। ठीक है, यानी डेसिमल की जो वैल्यू है वो नहीं ले रहा है इंटीजर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज हमें शो नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये 0.79 है, ये मुझे शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मार्क्स मैंने इसे इंटीजर लिया है, या तो मैं इसी को जो है डबल कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको डबल कर देता हूँ,
जो डेटा टाइप है, मैं इसे इंटीजर हटा के अभी डबल कर दिया। और यहाँ पे अब इस कोड को मैं रन करता हूँ F8 से। पहले मैं इसको एक काम करते हैं, सबको हटा देता हूँ। और यहाँ पे अभी F8 हम डीबग वाला ही करते हैं। अब देखिए वैल्यूज आ गई हैं, और देखिए अगर आप देखिए यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है 85.79। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मार्क्स को पहले इंटीजर लिया था, तो वो हमें राउंड ऑफ दिखा रहा था। बेसिकली इंटीजर क्या होता है, खाली होल नंबर को स्टोर करेगा वो, और वो डेसिमल वैल्यूज को शो नहीं करेगा। डेसिमल वैल्यूज को बेसिकली शो नहीं करता, वो राउंड ऑफ में दिखा देगा आपको 86। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डेसिमल को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा, डबल। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यूज को शो कराने के लिए हमें डबल नाम का जो डेटा टाइप है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा वो। हम इसे इंटीजर ले लेते हैं, और एक और ना वेरिएबल मैं आपको जो है यहाँ पे काम करते हैं, इसे रीसेट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि हमने क्या क्या प्रैक्टिस करी है, क्या क्या सीखा है। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, एग्जैक्ट मार्क्स। ठीक है, एस डबल, तो ये आपको पता रहेगा। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एग्जैक्ट मार्क्स में वैल्यू जो है 85.79, और मार्क्स में दे देता हूँ 85। ठीक है, अब अगर मैं इसे यहाँ पे जो है कोड को रन करता हूँ, ये हटा देते हैं F8। ठीक है, A1 की हमारी जो है स्ट्रिंग आ गया। फिर यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया एक्स्ट्रा मार्क्स, मुझे पहले मार्क्स यहाँ पे देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया मैंने, एक मिनट मैं यहाँ पे रेंज, और इसे हम लेते हैं C3 में या C1 में ले लेते हैं, C1। कोई भी आप रेंज यहाँ पे जो है देना चाहे दे सकते हैं। वैल्यू इक्वल टू एक्स्ट्रा एग्जैक्ट मार्क्स। पता रहेगा आपको कि हमने यहाँ पे डबल यूज़ करा है। अब मैं यहाँ पे जो है कोड को रन कराता हूँ, इनको हटा देते हैं F8। देखिए A1 में नेम आ गया, सिटी आ गया, जो है A2 में, B2 में आ गए मार्क्स जो इंटीजर है, और C1 में ये हमारा क्या है, डबल हमने डेटा टाइप यूज़ करा है, डेसिमल के साथ जो है शो हो रहा है 85.79। तो आपने देखा होगा कि डबल और इंटीजर में क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस है। अब हम सीखेंगे डेटा टाइप, अगला जो हमारा डेटा टाइप है वो हम सीखेंगे लॉन्ग। अब मैंने तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंटीजर में एक स्मॉल डिजिट का एक नंबर है 85। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट मार्क्स के लिए मैंने यहाँ पे डबल यूज़ करा है क्योंकि हमें डेसिमल वैल्यूज़ को यहाँ पे शो करना था। लेकिन लॉन्ग नाम का हम डेटा टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो नंबर है हमें पता है कि वो जो है बड़ा नंबर है कोई। ठीक है, या फिर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो नंबर बड़ा बन सकता है, तो हम वहाँ पे लॉन्ग नाम का डेटा टाइप जो है यूज़ करते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, सपोज़ करिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर मुझे लेना है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नंबर होता है, किसी का फ़ोन नंबर है या कुछ है, तो मैंने मोबाइल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ एज। और मैं आपको अगर सपोज़ करिए यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ, तो हमें यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर बेसिकली स्मॉल नंबर्स के लिए होता है। उसकी एक रेंज होती है इंटीजर की कि वो 32,767 तक ही ले सकता है। ठीक है, और हमारा अगर नंबर बड़ा है तो वहाँ पे एरर हमें शो कर देगा। मैं अगर आपको दिखाऊं कि कैसे एरर दिखाता है, अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर, और मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे देता हूँ, मोबाइल नंबर। ठीक है, और मैं यहाँ पे बड़ा नंबर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो
ठीक है, मैंने 10 डिजिट यहाँ पे दे दिए एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे रेंज भी है देनी है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस वैल्यू को देता हूँ D1 में, इसे इक्वल टू देना है हमें, और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, मोबाइल नंबर। अब अगर आप देखेंगे तो अब हमें यहाँ पे ये एरर शो हो जाएगा। क्यों एरर शो होगी? क्योंकि इंटीजर बेसिकली जो है वो स्मॉल नंबर्स के लिए होता है, स्मॉल होल नंबर से हमें पता है। ठीक है, जिसकी रेंज जाएगी 32,767 तक, अगर वहाँ तक नंबर है तो इंटीजर हम ले सकते हैं। अदरवाइज कोई बड़ा नंबर है, ये हमें लग रहा है बड़ा नंबर ही जाएगा, बड़ा नंबर अगर आपको पता भी नहीं है और आपको लग रहा है कि नंबर बड़ा हो सकता है, तो हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है लॉन्ग। अब देखिए, मैंने अभी लॉन्ग नाम का डेटा टाइप नहीं लिया, मैंने इसे अभी इसे इंटीजर करा है। तो अब देखिए हमें एरर यहाँ पे शो कर देगा। अगर मैं इसे F8 करूँगा, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्क्स ले लिए, मार्क्स भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। एग्जैक्ट मार्क्स के लिए क्या यूज़ करा है, डबल। मार्क्स के लिए इंटीजर है, सही है। सिटी नाम के लिए हमने स्ट्रिंग ले रखा है और उसमें दिल्ली स्टोर करा है, वो भी सही है। रोहित नाम लिया है, वो भी स्ट्रिंग है, सही है। लेकिन आप देखिए मोबाइल नंबर पे जैसे ही आएंगे और मैं यहाँ पे F8 करूँगा तो यहाँ पे देखिए एरर शो हो रही है। अगर आप देखेंगे तो ये हमें बेसिकली क्या दिखा रहा है, रन टाइम एरर कुछ लिख के आ रहा है, और 6 लिख के आ रहा है, ओवरफ्लो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एरर क्यों शो हो रहा है? ये एरर बेसिकली इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर जो हमने यहाँ पे ये 10 डिजिट का लिया है, जो इसमें वैल्यू हमने 10 डिजिट तक की दी है, इसको हमने गलत डेटा टाइप दिया है, हमने दिया है इंटीजर। ये हमें देना है यहाँ पे लॉन्ग। अब अगर मैं यहाँ पे इसे देता हूँ लॉन्ग, जो हम सीख रहे हैं, हमारा जो डेटा टाइप है लॉन्ग, जैसे मैं इसे करूँगा, मैं स्पेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि तो इतना सही है। अब अगर मैं यहाँ पे F8 करता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट मार्क्स जो है वैल्यू ये सारी जो है ले रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद A1 डॉट वैल्यू पे आ गया, नेम आ गया। देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखिए एक्सेल के अंदर यहाँ पे नेम आ गया। उसके बाद मार्क्स, फिर एग्जैक्ट मार्क्स जो है रन हो गया 85.79। अब जैसे ही D1 डॉट वैल्यू मोबाइल नंबर है तो F8 करूँगा तो देखिए वहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हाँ, इंटीजर में, डबल में, लॉन्ग में क्या फ़र्क है। क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट जो सीख रहे होते हैं, काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, उन्हें इसमें बहुत दिक्कत होती है कि वो डेटा टाइप को ही नहीं समझ पाते। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि इंटीजर और डबल और लॉन्ग में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, इंटीजर तब यूज़ करते हैं कोई अगर आपका ऐसा डेटा है जैसे छोटा नंबर है, एज है, क्वांटिटी है, या फिर आपको पता है कि वो नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इंटीजर आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता और आपको लग रहा है कि नंबर बड़ा जा सकता है तो आप लॉन्ग ही यूज़ करो। फिर उस केस में अगर आपको लग रहा है कि नंबर बड़ा बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे जो है 10 डिजिट तक का मोबाइल नंबर लिया था और इसके लिए हमने क्या डेटा टाइप दिया है, लॉन्ग। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करा है, लॉन्ग। तो अब हमने स्ट्रिंग सीख लिया, इंटीजर सीख लिया, डबल सीख लिया, लॉन्ग सीख लिया, 4 डेटा टाइप हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे बूलियन जो है हमारा डेटा टाइप है, हम वो सीखेंगे। बूलियन बेसिकली क्या होता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यूज देने के लिए होता है। या तो ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स देगा, मतलब आप कोई और वैल्यू नहीं दे सकते, आपको ट्रू या फॉल्स में से कोई वैल्यू आपको वहाँ पे शो होगी, वही आपको देनी है उसमें। सपोज करिए मैं यहाँ पे देता हूँ डिम, वे इसको डिक्लेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस वेरिएबल का नाम हम ले लेते हैं, इस पास्ट ले लेते हैं एज बूलियन। ठीक है, और यहाँ पे इस पास नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, मैं इसे यहीं पे दे देता हूँ, इस पास्ट। जैसे मैं इक्वल टू करूँगा, अगर आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, और आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस पास्ट, तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू शो दिखा रहा है, फॉल्स या ट्रू। क्योंकि मैंने इस पास्ट को मैंने डिम यानी यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल नाम को, इस पास्ट को एज बूलियन करा है। बूलियन हमारा डेटा टाइप जो है वो हमें फॉल्स या ट्रू वैल्यू ही देगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वीबी भी हमें यही कह रहा है, या तो ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स वैल्यू आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रू दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रू दे दिया, और अब हमें इसे शो भी करना है। मैं इसे
कोड को यहाँ पे थोड़े से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और अब इस वैल्यू को हम देते हैं D2 में, ठीक है। और आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस तरीके से जो है रेंज वैल्यू भी आपको देखा होगा आपने, रेंज वैल्यू इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम इस पास्ट दे दिया। अब जो है मैं इस कोड को जो है रन करता हूँ। तो सबसे पहले या तो इसको हटा देते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं और दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे चलिए F8, ठीक है। तो रेंज A1 पे आ गया, फिर दिल्ली, फिर 85 मार्क्स, एग्जैक्ट मार्क्स 85.79, मोबाइल नंबर आ गया। अब रेंज D2 पे इस पास तो मैंने ट्रू दिया है, यहाँ पे देखिए क्या शो हो रहा है हमें, ट्रू, ठीक है। तो ये आपने सीखा होगा। अभी हमने जो डेटा टाइप हमने जो सीखे हैं वो सारे हमने स्ट्रिंग सीख लिया, इंटीजर सीख लिया, डबल सीख लिया, लॉन्ग सीख लिया और बूलियन। तो अब आपको समझ आया होगा कि डेटा टाइप और वेरिएबल को खासकर डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। आगे चल के जो और भी जो डेटा टाइप है वो भी हम सीखेंगे, प्रैक्टिकली ही सीखेंगे, जब हम और भी जो टॉपिक स्टडी करेंगे, और भी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक। तो उसके अंदर हम जो है सारे के सारे जो डेटा टाइप है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक आज अभी हम और सीखेंगे इसमें, जो है इनपुट बॉक्स। क्या कि क्योंकि हमने पिछले वाले टॉपिक में पार्ट 1 में मैसेज बॉक्स हमने सीखा था, तो अब हम सीखेंगे इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ, एक अलग नाम का जो है मैक्रो यहाँ बना लेता हूँ। तो इनपुट बॉक्स के लिए नाम देते हैं गेट नेम, ठीक है। तो बेसिकली जो इनपुट बॉक्स है वो बेसिकली अगर आपने पार्ट 1 में हमने जो सीखा था मैसेज बॉक्स हमने सीखा था, अभी हम सीख रहे हैं इनपुट बॉक्स। तो इनपुट बॉक्स क्या करता है कि एक पॉपअप विंडो शो होगी, जब आप उसके अंदर जो है वैल्यू आप टाइप करेंगे, वैल्यू एंटर करेंगे, तो वो वैल्यू आपको एक्सेल पे जो है डिस्प्ले करेगा, एक्सेल पे वो आपको शो होगी। किस तरीके से शो होगी, सबसे पहले जैसे मुझे अगर कोई नाम जो है डिस्प्ले कराना है कि कोई अगर यूज़र है वो अपना नेम दे तभी वहाँ पे यूज़र नेम शो हो, मैं काम करता हूँ। सबसे पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं, हमने वेरिएबल अभी डिक्लेयर करना सीखा है, यूज़र नेम एज, मुझे किसी का नाम लेना है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो लूँगा, क्योंकि टेक्स्ट को अभी हम स्टोर करवा रहे हैं। और यहाँ पे यूज़र नेम में इक्वल टू देके आपको यहाँ पे क्या देना है, इनपुट बॉक्स। जो वेरिएबल है यूज़र नेम, मैंने यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया, इनपुट बॉक्स। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूँगा तो यहाँ पे हमें देखिए कुछ यहाँ पे सिंटैक्स शो हो रहा है, प्रॉम्प्ट, टाइटल, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं बेसिकली ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आप ये जो है नहीं भी डालोगे ये वैल्यूज़ तो भी इनपुट बॉक्स हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। ऑप्शनल है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। जो प्रॉम्प्ट है ये डालना ज़रूरी है, यही हम जो है इसमें अभी सीखेंगे। तो प्रॉम्प्ट के अंदर मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स में यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स में देता हूँ एंटर नेम, ठीक है, एंटर नेम, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। बस अभी हमने प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है, ये देना ज़रूरी है। तो ये आपको पॉपअप विंडो शो करेगा कि एंटर नेम की, और इस जो है एंटर नेम को कहाँ पे वैल्यू देनी है, कहाँ पे मतलब एक्सेल के अंदर आपको कहाँ पे शो करनी है, तो वो भी तो रेंज हमें देनी पड़ेगी। तो वो रेंज में यहाँ पे लेता हूँ A4 में दे देते हैं डॉट वैल्यू, और इक्वल टू में जो वेरिएबल का नाम क्या है, यूज़र नेम, ठीक है। तो अब हम इस कोड को जो है रन करते हैं। मैं एक काम करता हूँ F5 करता हूँ, रन करता हूँ इस कोड को। तो देखिए यहाँ पे क्या, अगर आप देखेंगे पॉपअप देखिए शो हो रहा है, ये वाला पॉपअप जो है एंटर नेम नाम का, और यहाँ पे हमसे जो है ये पॉपअप में हमें कोई यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है, कोई नाम एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ, मैं काम करता हूँ नाम देता हूँ रोहन, और जैसी ओके करूँगा तो अगर आप देखेंगे A4 सेल में यहाँ पे रोहन आ गया, ठीक है, A4 सेल में यहाँ पे रोहन आ गया है। अगर मुझे यहाँ पे रोहन की कोई भी नाम, कोई भी एज भी निकालनी है, वो एज भी यहाँ पे चाहता हूँ, एज नाम का इनपुट बॉक्स भी यहाँ पे आए,
एक प्रॉम्प्ट जो है विंडो शो हो। तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, हम डिक्लेयर करेंगे एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, एज डेटा टाइप हमारा क्या है, इंटीजर। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लेता हूँ एज, जो मैंने वेरिएबल लिया है, इसके अंदर इनपुट बॉक्स सेम वैसे ही करना है आपको जैसे अभी हमने यूज़र नेम के लिए किया था, नेम के लिए किया था। ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे फिर से वैसी है, ध्यान से देखिए प्रॉम्प्ट में हमें यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे एंटर एज, ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। और मैं जैसे ही इसे रन करूँगा, लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ पे एज के लिए एज की रेंज भी देनी है कि एज हमें कहाँ पे शो करे। तो मैं एक काम करता हूँ, एज यहाँ पे ऊपर का कॉपी कर लेते हैं, यहीं से बार बार टाइप करना पड़ेगा हमें। इस वैल्यू को मैं दे देता हूँ A5 में, और इक्वल टू में हमारा एज नाम का जो वेरिएबल है। तो अभी हमने देखा, आप देखेंगे दो इनपुट बॉक्स बनाए, एक एंटर नेम और एक एंटर एज का। अभी कैसे शो करेगा, जैसे मैं यहाँ पे इस वाले कोड को, पहले इसको हटा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे F5 करूँगा, रन करता हूँ इस कोड को, तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, नेम हमें एंटर करना है। तो जैसे मैं नेम एंटर करता हूँ, कोई भी नाम आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं रोहन यहाँ पे टाइप कर लिया। अब जैसे मैं इसे ओके करूँगा, तभी कह रहा है कि एज आप जो है डिस्प्ले करो। ठीक है, एज के लिए मतलब इनपुट बॉक्स आ रहा है, तो मैं एज में डाल देता हूँ 30 ईयर्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू जो यूज़र ने एक तरीके से इनपुट डाला है वो यहाँ पे शो होगी एक्सेल में। तो अगर आपको ये बहुत बेनिफिशियल है, अगर आपको चाहते हो कि आप कोई भी आपको जो यूज़र है वो इनपुट डाले और वो यहाँ पे शो हो, ठीक है, तो वो आपको देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ये एज है और ये नाम। तो ये आपने बेसिकली सीखा हुआ इनपुट बॉक्स में कि इनपुट बॉक्स बेसिकली करता क्या है। ये अभी हमने एक तरीके में मैसेज बॉक्स सीखा था, अभी हमने इनपुट बॉक्स भी अपने देखा है, बाकी हम आगे चल के बिल्कुल एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे इसे। ठीक है, और वेरिएबल और डेटा टाइप, तो ये तो आपको समझ आएगा कि हमारा जो मेन टॉपिक था वो आज का वेरिएबल और डेटा टाइप था। क्योंकि वेरिएबल अगर आप देखें, ये जो किस तरीके से डिक्लेयर करना होता है, हमने डिम सीखा है, डिम के बाद वेरिएबल का नाम, ठीक है, किस तरीके से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। और फिर ये हमारा है डेटा टाइप, स्ट्रिंग हमने सीखा है, इंटीजर सीखा है, डबल हमने सीखा है, जब हमें डेसिमल वैल्यूज़ को शो करना है तो हमें डबल यूज़ करना है। और कोई जो है नंबर ऐसा है जो बड़ा नंबर है, तब आपको वहाँ पे लॉन्ग यूज़ करना है। और बूलियन आपको पता है कि ट्रू या फॉल्स के लिए बस यूज़ होगा। ठीक है, दो ही वैल्यू ही देता है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो है सारे के सारे जो डेटा टाइप है वो तो हम सीखेंगे ही, और एडवांस लेवल पे सीखेंगे, जो प्रोजेक्ट होंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, इफ़ कंडीशन होंगी, एल्स कंडीशन होती हैं, ठीक है, लूप होते हैं, तो वो जो है हम सीखेंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो है, अगर आप एक्सेल से रिलेटेड जो है और भी मैंने यहाँ पे टॉपिक डाले हुए हैं, फार्मूलाज हैं, जो भी ये सब सिखाया हुआ है। और पार्ट 1 भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको रेंज वैल्यू, रेंज सेलेक्ट, मैसेज बॉक्स हमने सीखा था। तो आने वाली वीडियोस में भी मैं जो है वीबे के हम जो है बेसिक से ले तक एडवांस्ड लेवल तक हम सीखेंगे। ठीक है, और आगे चल के और भी जो है एक्सेल से रिलेटेड कोई फार्मूलाज है या फिर कोई डैशबोर्ड बनाना है तो वो भी हम देखेंगे। पावर बीआई है, वो भी अभी हम उसके ऊपर भी जो है वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप जो है प्लीज़, अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन ही मिल जाए। जो बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जब भी मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।